अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए, जो हमारा खालिक व मालिक राज़िक़ हाजत रवा मुश्किल कुशा पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। दुरूद व सलाम प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमारे हादी व मुर्शिद हैं। अजीज भाइयों, आपके सामने एक आयत मैंने तिलावत की है। इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों, तुम्हारा हिसाब बहुत ही करीब है और तुम गफलत में पड़े हुए हो। मैंने आपको इससे पहले बयान किया था क़यामत के बारे में। क़यामत कब कायम होगी, उससे पहले का जो मरहला है हमारी जिंदगी का, कि हमारी क़यामत कब शुरू होती है। एक तो ये है, दूसरा है क़यामत का मंजर, क़यामत का बयान। उसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये हर इंसान को यकीन है। दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा, मुसलमान है, किसी मजहब के साथ भी ताल्लुक है, उसको ये यकीन है कि उसकी मौत आएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हर इंसान ने जो भी दुनिया में आया है, उसने मर जाना है। और हमारी क़यामत जब इंसान की रूह परवाज कर जाती है तो शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका मामला शुरू हो जाता है जो उसने दुनिया में किया होता है। जो कब्र का मामला है, उसमें जज़ा सजा का मामला शुरू हो जाता है। नेक रूह, बद रूह, दोनों को उसके किए की जज़ा, उसको किए की सजा शुरू हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए हर इंसान को जो शऊर दिया है, अकल दी है, समझ दी है, ये इसीलिए है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रहनुमाई कर दी है, हमें बता दिया है, हमारे लिए
नेकी और बुराई दोनों के बारे में बता दिया। ये नेकी है और इसका क्या जज़ा मिलेगी, और ये बुराई है, इसकी क्या सजा मिलेगी। हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े कर दिया, रास्ते मुतय्यन कर दिए हैं। कोई चीज पोशीदा नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान कहता है कि देखो ये लिखा गया था, तकदीर तो अल्लाह ने आलमे बरज़ख के अंदर, आलमे अरवाह के अंदर जब सारे फैसले तो लिख दिए गए हैं, तो इसलिए मैं अमल करने का क्या फायदा है। अल्लाह ने यह भी लिख दिया है, हर अल्लाह का इल्म हमारे इल्म में बड़ा फर्क है। अल्लाह का इल्म कामिल है, अल्लाह का इल्म कुल्ली है, हमारा इल्म जुज़वी है। आप इसके ऊपर अंदाजा करें, वो खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या है, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चले तो कहा कि आप मेरे साथ नहीं चल सकेंगे। वो कहने लगे मैं सब्र करता हूं। तो वो 3 वाक़या कि एक बच्चे को कत्ल कर दिया और एक किश्ती को फाड़ दिया, और ये सारा वाक़या, तो उसके बाद कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जब उसका सामने आया कि किश्ती को क्यों उसके नीचे से नीचे से फाड़ा, तो उनको समझ आई वाकई ये ठीक किया इन्होंने। और बच्चों को कत्ल क्यों किया, वो बाद में जब पता चला तो कहा ठीक किया है। जब दीवार जो गिरने के करीब थी, जिस बस्ती के लोगों ने उनकी कोई खैर ख्वाही नहीं की, उनको इज्जत नहीं दी, उनको उन्होंने खाना मांगा, खाना नहीं दिया, इसके बावजूद जो गिरने के करीब उस बस्ती की दीवार थी उसको बनाना शुरू हो गए। जब बाद में पता चला, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल क्या फरमाया, तुमने सवाल नहीं करना। तो इस वजह से बाज़ औक़ात हमें कुछ चीजों का पता होता है, कुछ का नहीं पता होता। और उन्होंने वो दीवार बना दी, और दीवार फिर कहा मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। अभी वहां क्या फरमाया खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अभी मेरे पास, अभी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तो आप जो इल्म था, जो अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म दिया, और उस की वजह से जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास नहीं था, परेशान हुए। जब उसका पता चला तो क्या हुआ, कहने लगे कि मुझे अल्लाह ने सिर्फ इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया है जैसे कोई परिंदा जो है एक समंदर में अपनी चोंच में जितना पानी लेता है, ये अल्लाह के इल्म में से सिर्फ मेरे पास इतना इल्म है। बाज़ औक़ात हमारे पास इल्म नहीं होता, और इल्म ना होने की वजह से हम इख्तलाफ कर रहे होते। जब बंदे को मालूमात होती है, उसकी वजह से बंदा मुतमिन हो जाता है। तो यही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हर चीज के, ये जो अल्लाह को इल्म है,
बात ये मैं बता रहा था, हमारा इल्म जुज़वी है, मेरे रब का इल्म कुल्ली है। अल्लाह जानता है कि इसके लिए हर चीज की अल्लाह ने रहनुमाई की, इसके बावजूद इसने ये करना था। इसीलिए फरमाया तवक्कल ये नहीं है कि बस ना आप नमाज पढ़े, ना आप नेकी करें, कहे कि लिख दिया गया जन्नत जहन्नम। अल्लाह ने यह भी लिख दिया कि इसने नेकी करनी है, इस वजह से इसने जन्नत में जाना है। अल्लाह ने यह भी लिख दिया इसने बुरे काम करने हैं, इस वजह से इसने जहन्नम में जाना है। इसको बताने के बावजूद एक मां है ना, वो बच्चों को समझाती है, नेकी की तरफ लगाती है, मस्जिद की तरफ भेजती है। एक बच्चा मस्जिद में जाता है, एक छुप जाता है दाएं बाएं। तो इसका मतलब यह तो नहीं है, मां की तो पूरी कोशिश यही होती है कि मेरे बच्चे नेक हो। मेरा रब जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई बंदा जहन्नम में जाए। अल्लाह ने सारी, हां इख्तियार दिया है, अल्लाह ने इख्तियार तुम्हें दिया है कि ये नेकी का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है। नेकी करोगे तो उसके नतीजे में तुम्हें यह मिलेगा, बुराई करोगे तुम्हें ये उसकी सजा मिलेगी। अभी हमारे ऊपर है कि हम नेकी के रास्ते पे चलते हैं या कि बुराई के रास्ते पे चलते हैं, ये अभी हमारे ऊपर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए वो क़यामत रखी है, तुम्हें मोहलत दी है, क़यामत तक मोहलत दी है। वो मोहलत इंसान के पास, मेरे पास कब तक है? जब तक मेरे पास जिंदगी है। जब मुझे मौत आएगी वो मेरी मोहलत खत्म हो जाएगी। इसका मतलब मेरी मौत के साथ ही मेरी क़यामत का सिलसिला शुरू हो गया। आलम रवा का जो वो अल्लाह का कुल्ली इल्म है, और अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दिमाग दिया, सलाहियतें दी, आंखें दी, कान दिए, दिल दिया। ये सारी चीजें इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर टेक्नोलॉजी मौजूद है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। इसी से ही दुनिया के अंदर जितना भी आज जदीद टेक्नोलॉजी है, ये मोबाइल है, ये सारी चीजें जो हैं इसी से ही तैयार हुई है कि इंसान देखता है और देखने के साथ ही उसके दिमाग में वो चीज फौरी तौर पे बैठ जाती है, वो समझ जाता है। और इसी तरह ये सारी टेक्नोलॉजी इसी के साथ ताल्लुक रखती है, इंसान के साथ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो इतनी बड़ी सलाहियतें दी हैं, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके बारे में नहीं पूछेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर तुम्हें आंखें दी हैं तो इसके बारे में नहीं पूछेगा? कान दिए हैं इसके बारे में नहीं पूछेगा? जुबान दी है तो इसके बारे में नहीं पूछेगा? दिल दिया है इसके बारे में नहीं पूछेगा? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए बाकायदा तुम्हें दुनिया में एक मोहलत दी। उसी का जिक्र, क्या इंसान तू गफलत में पड़ा हुआ है? तेरा तो हिसाब बहुत ही करीब है। अल्लाह अकबर। आज का दिन जमात के लिए बहुत ही मुश्किल दिन है, मगर दूसरी तरफ हमारा अपने रब पर उससे बढ़ के यकीन है कि जिंदगी मौत किसके इख्तियार में है? अल्लाह रब। आज हमारे अजीम स्कॉलर हाफिज
प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की वो दुनिया से जा चुके। आज जमात के ऊपर आज जितना गम का दिन है, ये बहुत बड़ा गम का दिन है, मगर हमें अपने रब पर यकीन है कि जिंदगी मौत किसके इख्तियार में है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो इसलिए हर इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इंसान तू गफलत में पड़ा हुआ है जबकि तेरा हिसाब बहुत ही करीब है। अच्छा, ये इसका एहसास किसको होगा? जिसको पूरा यकीन है कि मरने के बाद उठना है। जिसको ये यकीन है मरने के बाद उठना है, तो वो अपनी दुनिया की जिंदगी संवार लेता है, वो अपने आप को दुरुस्त कर लेता है, वो दुरुस्त समत पे अपने आप को चलाता है, वो अपने असूल ज़ाब्ते बेहतरीन बनाता है, वो अपने दुनिया के अंदर सबसे जो हमें जन्नत में ले जाने वाली चीजें हैं उसके ऊपर वो गौर भी करता है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को डाल देता है। जहन्नम से की तरफ जो चीजें ले जाने वाली हैं, जो अमल है इंसान के, जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं, उनसे अपने आप को क्या करता है? बचा लेता है। वो हमेशा सच बोलता है, वो हमेशा सच का साथ देता है, और वो समझता है कि सच बोलने के फायदे कितने और झूठ बोलने के नुकसान कितने। दुनिया के अंदर भी एक सच्चा आदमी उसके कितना वो फायदा उठा लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबूवत नहीं आई, जैसे ही नबूवत मिली तो सबसे पहली जो चीज आपने पेश की वो क्या थी? अपना अमल पेश किया, आपने अपने आप को पेश किया। लोगों ने कहा आपको हमेशा हमने सच्चा पाया। आपके पास जो दुश्मन भी थे वो अमानतें किसके पास रखते थे? आपके पास। और ये चीज थी कि लोग मजबूर हो गए। आप पर ईमान लाने पर जिन चीजों ने मजबूर किया वो यही थी कि आप सिदक सच्चे नबी थे, और उसकी वजह से अल्लाह ने आपके साथी कितने दे दिए, आपको कितनी इज्जत दी, ये पूरी दुनिया जानती है। हमने भी अल्लाह के यहां पेश होना है। झूठ बोलेंगे फिर भी, सच बोलेंगे फिर भी। मोहलत चंद दिनों की है, चंद मिनटों की है, चंद सेकंडों की है। किसी को कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं। हमारा एक भाई ये 2-3 दिन पहले उधर रावलाकोट में गया, नमाज पढ़ रहा था, सजदे में गया, उठा ही नहीं। एक हफ्ता पहले उससे मेरी मुलाकात हुई, उससे एक हफ्ता पहले मेरी जनाजे पर ही मुलाकात हुई। अब्दुल अजीज अलवी साहब, उस दिन मुलाकात हुई, गपशप भी लगी। बड़े हमारे बहुत प्यारे साथी थे। उधर जनाजे पे जा रहे हैं, ये नहीं पता चंद दिनों के बाद सेहतमंद है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीमार भी नहीं है, सजदे में जाते हैं, उठे नहीं। मौत तो ये भी है, अल्लाह अकबर। मगर इसका मतलब है किसी को कोई पता नहीं है
कि कब किस वक्त मेरी रूह मुझसे निकल जानी है। इससे पहले कि हम अपना हिसाब करें कि हमने वो दिन आने से पहले जो क़यामत का दिन है, कि जिस दिन इंतहाई मुश्किल दिन होगा, जिस दिन जब पहला सूर फूंका जाएगा, नफखा उला, जो दुनिया में होंगे वो सब के सब एक मर्तबा फना हो जाएंगे। सब फिर क़यामत का वो दिन मैदाने महशर की तरफ सबको जमा किया जाएगा। सब उस मैदान की तरफ चलेंगे और जमीन, आज पहाड़ मौजूद हैं, दरख्त मौजूद हैं, जमीन एक ही झटके के साथ ये जमीन एक चटियल मैदान बन जाएगी। वहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वहां इतना सख्त दिन होगा कि सूरज 1 मील के फासले पर होगा। जमीन तांबे की तरह गर्म होगी। लोग बरहना होंगे। आज हमने कपड़े पहने हुए, नंगे होंगे, नंगे पांव, बगैर खतने के। आयशा रजी अल्लाह अन्हा पूछती है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं? फरमाया, उस दिन इतनी किसी की जरूरत ही नहीं होगी। उस दिन तो इंसान अपने आप को नहीं देख सकेगा। सबकी नजर अल्लाह की तरफ होगी। हर इंसान कहेगा नफ्सी नफ्सी, आज मैं किसी तरह बच जाऊं। वहां अल्लाह अकबर, इतना वो लंबा, एक दिन 50,000 साल का होगा। वहां उस दिन मेज़ान लगाया जाएगा। मेज़ान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 लम्हे ऐसे होंगे जिस टाइम मैं भी किसी के काम नहीं आऊंगा। मैं भी किसी के काम नहीं होगा। उस वक्त मुझे अपनी फिक्र होगी। एक जब मेज़ान लगेगा, तराजू, नामा अमाल का, नेकियों का, बुराइयों का, किताब दुनिया की जो तुमने किया, ये सारा का सारा तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। वजन होगा, तुम्हारी नेकियां और बुराइयां, उनका वजन किया जाएगा। जिसका पलड़ा नेकियों का बारी हो जाएगा, फहुवा फी ईशतिर राजिया, वो मनपसंद जिंदगी में होगा। और जिसका नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, बुराइयों का बारी हो जाएगा, तो फरमाया फउम्मु हाविया, उसकी मां हाविया होगी। तुम्हें क्या मालूम कि हाविया क्या है? फरमाया नारुन हामिया, वो भड़कती हुई आग है। ये क़यामत का दिन इतना सख्त होगा। फिर अल्लाह अकबर, एक मरहला ये होगा। दूसरा, पुल सरात के ऊपर से गुजरने का मरहला होगा कि वहां भी
नफसी नफसी हर कोई कर रहा होगा, मैं भी यहां तक के जो फरमाया ये तलवार से ज्यादा बारीक, बाल से बारीक, तलवार से ज्यादा तेज ये पुल होगा जिसके ऊपर से, वो किसके ऊपर होगा? जहन्नम के ऊपर। जहन्नम के ऊपर यह पुल लगाया जाएगा और उसके ऊपर से गुजरेंगे तो फिर जन्नत में जाएंगे। उस पुल के ऊपर भी गुजरने का जब टाइम आएगा, फरमाया पुल के एक तरफ अमानत होगी, एक तरफ अमानत होगी कि वो जिसने दुनिया के अंदर अमानत के अंदर खयानत नहीं की होगी, वो पुल सरात क्रॉस कर जाएगा। और दूसरी एक तरफ जिसने अमानत में खयानत की होगी तो अमानत उसको पकड़ के नीचे गिरा देगी। दूसरी तरफ सिला रहमी होगी। सिला रहमी, रिश्तेदारी जोड़ना, ताल्लुकात को कायम रखना। के बाद औकात हमें बड़ा गुस्सा आता है, इस पर कंट्रोल करना, रिश्तेदारियों को जोड़ना, ताल्लुकात को बेहतर करना, लोगों का ख्याल रखना। जिसने सिला रहमी नहीं की होगी, ये मामला मैं अपने साथ भी थोड़ा सा जोड़ूं कि मेरा मामला सिला रहमी के मामले में कितना गड़बड़ है, हर किसी को पता है। मेरी सिला रहमी भी मेरी चॉइस की है। जिसकी पर्सनैलिटी है उसके साथ सिला रहमी। कोई माड़ा गरीब बेचारा आ जाए, उसके साथ कोई सिला रहमी नहीं है, उसके साथ बदतमीजियां। अल्लाह अकबर। सिला रहमी जिसने नहीं की होगी, सिला रहमी भी पकड़ेगी, नीचे गिरा देगी। एक तरफ अमानत, दूसरी तरफ सिला रहमी। आज क्या हाल है हमारा? अमानत में खयानत। अमानत आप क्या समझते हैं? सिर्फ पैसे आपके पास कोई रखे उसमें आगे पीछे करना, इसको खयानत नहीं कहते अकेला। अमानत अपने आप के साथ में, अल्लाह के कानून को तोड़ना, अल्लाह के हुक्मों को ना मानना, यह भी अमानत में खयानत है। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, यह भी अल्लाह के साथ खयानत है, अल्लाह के हुक्म में खयानत है। ये बहुत अमानत। तुम्हारे पास अगर जिम्मेदारी है, उसको आप नहीं निभाते, यह भी खयानत है। बाज़ औक़ात हम कह देते हैं हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम तो बरी जिम्मा है। भाईजान समझ लें यह बात, आपसे अपने बारे में जो जिम्मेदारी है पूछा जाएगा। सबसे पहले आप अपनी जान के मुकल्लफ हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो अल्लाह के दीन को पढ़ा, इस पर कितना अमल किया। यह आपकी जिम्मेदारी में आता है। उदखुलू फिस्सिल में काफा, कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसमें इनफरादी तौर पे भी,
इज्तिमाई तौर पे भी हुक्म है कि सब के सब, सबसे पहले मेरी जान है। क्या मैं अल्लाह के हुक्म में हुक्म अदूली तो नहीं कर रहा? यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान बनाना है। हमारी शक्लो सूरत वज़ा कता, हमारा कल्चर तहजीब, हमारा रहना सहना उठना बैठना पूरा का पूरा इस्लामी होना चाहिए। पता चले हमारी शख्सियत से कि ये वाकई सच्चा पक्का मुसलमान है। ये जिम्मेदारी फिर आपके अहलो अयाल की जिम्मेदारी, आप उस जिम्मेदार हैं या नहीं? अपने बच्चों के जिम्मेदार हैं, अपनी बीवी के जिम्मेदार हैं। उनको सच्चा, उनको दावत देनी, ये नहीं है उनको सही दीन पढ़ाना है, समझाना है, दीन के ऊपर अमल करवाना है। फिर जितना आपका दायरा बढ़ता जाएगा, बस देखो दुनिया के अंदर खराबी क्या है। खराबी मैं आपको बताता हूं। आपके जो जिम्मे काम है वो आप करें। जो चीज आपके जिम्मे ही नहीं है उसके ऊपर आप दिन रात, फलां ने ये किया, फलां ने ये बुरा कर दिया, फलां ने ये बुरा कर दिया, क्या होगा? आपकी नेकी का दायरा जब बुराई लोगों की ढूंढते रहेंगे तो आप आस्ता आस्ता नेकी का जो दायरा है छोटा होता जाएगा। ऐसे जब आपकी जो जिम्मेदारी है, जिसके आप मुकल्लफ हैं, जो आप कर सकते हैं, आप ये ना देखें कौन क्या करता है। यार मेरी इतनी हिम्मत है, मेरी इतनी हिम्मत है, जितनी है वो मैं करूं। बस मैंने ये नहीं देखना फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। जितनी मेरी हिम्मत है वो मैं करूं, फिर जितनी मेरी हिम्मत है मैं वो करूं, फिर मैं यहां तक के वो जितने बुराइयों वाले भी दायरे हैं वो भी क्रॉस करता करता मैं बड़ा हो जाऊंगा। मेरी दावत भी, मेरा काम भी वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। जितना फोकस मैं उस पर करूं जिसका मैं मुकल्लफ हूं, जो मैं कर सकता हूं, जो मैं कर नहीं सकता उसके ऊपर गिबत करूं, झूठ बोलूं, फराड ये है वो है, तो मेरी आस्ता आस्ता मैं अपनी नेकियां भी जो हैं वो मेरी बड़ी से छोटी होती जाएगी। इसलिए अपने आप को हमने अल्लाह के यहां पेश होना है। मैंने जो मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा कि वो दिन, क़यामत का दिन, जो जिसमें पुल सरात से भी गुजरना है, जिसके एक साइड पे सिला रहमी है, एक साइड पे क्या है? अमानत है। ये दोनों चीजों को हमने मद्देनजर रखना है। ये दुनिया के अंदर है जिंदगी, ये मरने से पहले पहले करने वाले काम है। आज हमारे पास ये अमानत मौजूद है जिंदगी की शक्ल में, हम कुछ कर लें। जब वो क़यामत आ जाएगी फिर वो पुल सरात के बाद भी, हदीस के अंदर अल्फाज हैं, इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि उस पुल सरात से तो हर किसी को गुजर के जाना ही पड़ेगा। हर आदमी अपनी नेकियों के साथ कुछ तो आंख के पल झपकने के बराबर, यानी जैसे आंख बंदा झपकता है इस तरह वो गुजर जाएंगे। कुछ तेज घुड़सवार की तरह, कुछ पैदल, कुछ आराम से, कुछ गिरते गिरते गिरते। और जिन्होंने अमानत में खयानत की होगी उधर ही गिर जाएंगे, जिन्होंने सिला रहमी नहीं की होगी वो भी गिर जाएंगे।
जो गुजर जाएंगे, गुजरने के बाद भी एक मरहला आएगा। हदीस के अंदर अल्फाज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां तक के अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को भी सींग मारा होगा, वहां उसको भी उसका बदला देना पड़ेगा। हम अपनी जुबान से कितने लोगों को सताते हैं, हमारे हाथों से कितने लोग तंग हैं, कितने लोगों को हमने अपने हाथों से जुबान से तकलीफ दी। कितने लोग हैं जो हमें देख के मुंह मोड़ जाते हैं। ये देखने वाली बातें, आप वाकई सच्चे हैं, सिला रहमी करने वाले हैं, आपके साथ कितने लोग खुश हैं, तो आप देखें कि मुझे देख के कितने लोग मुस्कुराते हैं, मेरी तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे देख के खुश हो जाते हैं। ये मेरा अखलाक है जो मैं दुनिया के अंदर अदा कर रहा हूं, ये मेरा अमल है। इसी के साथ ही वो क़यामत के दिन हमारी कामयाबी है। इसलिए तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि ये मोहलत जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, हमें दी है, उसका हम फायदा उठा लें। वो मौत से पहले पहले जो अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हम अपनी इस्लाह करें। हमारे दायरे में जो मेरे जिम्मे है काम, मैं उसको करूं। बन्नी को अन्नी लो आया का क्या मतलब है? एक आयत भी अगर तुम्हारे पास है उसको पहुंचाओ और अल्लाह का ये शुक्र भी अदा करो। ये बात भी याद रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करना बड़ा जरूरी है। हमेशा एक सोच के अपने अंदर मुस्बत सोच पैदा करें, आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी ज़हनी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। आपने हर चीज से मुस्बत चीज निकालनी है, खैर निकालनी है। आपने खैर मुस्बत सोचेंगे, इंसान जो सोचता है वो उसके दिमाग में होता है, जो सोचता वही करता है, जो सोचता वही होता है। यह भी बात याद रखें। अपनी सोच को मुस्बत बनाएं, आप आगे बढ़ेंगे। अपनी सोच को मुस्बत बनाएंगे, आपको किसी को माफ करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। मुस्बत होगी, आप गीबत नहीं करेंगे। मुस्बत होगी, आप अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। मुस्बत होगी तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। मनफी सोच रखने वाला वो हमेशा झूठ, हमेशा जो है वो अमानत में ख़यानत करता है, वादा खिलाफी भी करता है, सारे गलत काम। मनफी सोच आस्ता आस्ता इंसान को मनफी करती जाती है, वो दिल से भी उसको उठा देती है। इसने ये किया, इसने ये, आपने ये, यार इसके अंदर ठीक है कमी कोताही तो होगी, मगर इसके अंदर खूबी बड़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अपनी बीवी के बारे में कि उसकी एक खूबी इतनी है जो सारी उसकी बुराइयों के ऊपर काफी है, कि वो आपके माल की, आपकी अपनी इज्जत की हिफाजत आपकी खातिर करती है। एक नेकी जो सारी बुराइयों के ऊपर क्या होती है, भारी होती है। आपने वो मुस्बत आदमी वो बात करता है जो उसके अंदर खैर वाली बात थी। मनफी आदमी, आपने देखा कि ये जो मक्खी होती है ये हमेशा किधर बैठती है, जख्म के ऊपर बैठती है। हालांकि जख्म इतना को होता है, बाकी सारा जिस्म होता है।
तो इसी तरह जिस आदमी के अंदर मनफी सोच होती है, उसने वो छोटी सी जो गलत किसी की बात थी या काम था, उसको ही करना होता है आगे, जबकि उसके अंदर बहुत नेकियां थी। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि जो कल के क़यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा हो जाए। और कल क़यामत के दिन जो इंतहाई मुश्किल दिन है कि इन आमाल के नतीजे में हमारा रब राजी हो जाए। वो सारी जिस दिन क़यामत कायम होगी, सूरज 1 मील के फासले पर होगा, उस दिन भी अल्लाह अपने मोमिन बंदों को अपना साया अता करेगा। वो 50,000 साल का भी उनके लिए चंद मिनटों सेकंडों की तरह होगा। तो वो नौजवान, वो मस्जिद के साथ दिल लगाने वाला नौजवान जिसकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजर गई, वो 7 लोग हैं। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमाए। अल्लाह वो हमें काम करने की भी तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाअ वल अमवात। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी कुल्लि मकाम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी कश्मीर। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी कुल्लि मकाम। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना